गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू क्लियर हुआ होगा। टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज क्या पढ़ेंगे हम? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था बेटा कि जब पेरिस्टमेटिक टिश्यू की सेल डिफ्रेंशिएट होके सेम टाइप ऑफ सेल्स डिफ्रेंशिएट होके एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है तो दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने कॉलन काइमा, स्केलेटन काइमा और पैरन काइमा को देखा। आज का टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। कैसे हुई है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज? अब सिंपल था कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है ना, अलग अलग टाइप की सेल्स ने मिलके क्या बना दिया? एक टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स गैदर हुई एंड दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। उन्होंने एक फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से जो टिश्यू बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लाइक complex permanent tissue cells coordinate with each other and perform a common function। कौन सा होता है बेटा प्लांट में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? दैट इज वेल नोन जाइलम और फ्लोएम। मेरे साथ बोलोगे जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले बात करूँ मैं जाइलम की। देखो जाइलम का मेन रोल क्या होता है बेटा? वाटर कंडक्शन का। ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है कि जाइलम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए प्लांट के अंदर एक चैनल होता है। अब ये चैनल कैसा होता है बेटा? इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा होगा ये? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइलम की वेसल्स हैं। जाइलम में 3 टाइप ऑफ सेल होंगी। वन इज फाइबर, ठीक है, दूसरा जाइलम वेसल्स और तीसरा क्या होती हैं? ट्रैकियार्ड्स। तीसरा क्या होंगी बेटा? ट्रैकियार्ड। और चौथा होती है जाइलम पैरेन्काइमा। जैसे हमने लास्ट टिश्यू में पैरेन्काइमा पढ़ा ना, ऐसे। तो जाइलम वेसल्स होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है बेटा। कैसा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये एक ट्यूब है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली जो आएगा जाइलम, मतलब ये वाला जहाँ से कनेक्ट हो रखा है, तो ये जो इनकी एंड वॉल है एक सेल की, ये जो एंड वॉल हैं, सेल वॉल हैं, ये क्या, इनके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, मतलब डिजोल्व होती हैं एक दूसरे के अंदर, ताकि वाटर इन चैनल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके। और वाटर कैसे जाता है? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। कल हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन बनता है जो पानी को रूट से स्लीव की तरफ खींचता है। दूसरी सेल्स होती हैं ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड में है ना पिट्स होती हैं बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन पिट के अंदर से पानी जाता है। ट्रैकियार्ड एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वेसल्स में छोटी छोटी ट्यूब ज्वाइन हो रखी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो। और ये थोड़ा इसका नैरो ल्यूमेन होता है। तो जाइलम का फंक्शन क्या है बेटा? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इट इज़ अ वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि वेस्क्यूलर टिश्यू का काम होता है ट्रांसपोर्ट करवाने का। वेसल्स की हेल्प से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ वेस्क्यूलर टिश्यू। किसका बना हुआ है? डेड सेल्स का। इसमें सभी सेल्स डेड होती हैं। जाइलम फाइबर भी डेड है, जाइलम वेसल्स भी डेड सेल्स हैं, ट्रैकियार्ड्स भी डेड सेल्स हैं। किसको छोड़ के? सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को। जाइलम पैरेन्काइमा ऐसी सेल्स होती हैं जो कि लिविंग सेल्स होती हैं। डेड सेल्स हैं, कैसी लाइनिंग होती है इनकी? थिक लाइनिंग होती है। सबसे बात करते हैं ट्रैकियार्ड और वेसल्स की। ट्रैकियार्ड और मेन वेसल्स का ही मेन रोल है बेटा वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में। जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए। ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स क्या हैं? दे आर ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। वेसल्स स्ट्रक्चर दे अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वर्टिकली। मतलब वर्टिकली का मीनिंग क्या है कि भाई रूट से लीव्स की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो किसकी वजह से है? ट्रैकियार्ड और वेसल्स की वजह से। देन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करेगा। और दूसरा ये हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हॉरिजॉन्टली ये लीफ है तो लीफ के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ऐसे ऐसे जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसकी वजह से होगा? पैरेन्काइमा की वजह से। और फाइबर्स तो हमें पता है डेड सेल्स के बने हुए हैं। ये अंदर कुछ नहीं है सेल, ये सिर्फ बाहर बहुत टाइट सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और हमेशा जो वाटर का फ्लो होगा दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल। वो एक ही डायरेक्शन में होता है हमेशा, रूट से लीव की तरफ।
कभी भी वाटर लीफ से रूट की तरफ नहीं आता है, हमेशा ये फ्लो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। अब बात करूँ मैं बेटा फ्लोएम की। फ्लोएम में क्या है, मोस्टली लिविंग सेल्स होती हैं एक्सेप्ट वन। जाइलम में डेड थी, यहाँ पे लिविंग होती हैं एक्सेप्ट वन, और वो क्या होगी आपकी जाइलम फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब फ्लोएम भी 4 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 सीव ट्यूब, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फाइबर, और नंबर 4 पैरेन्काइमा। लेकिन सभी मिलके काम एक कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम का काम फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना, जाइलम का वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो फ्लोएम किसकी बनी हुई बेटा, लिविंग सेल्स एक्सेप्ट वन। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड। कहाँ से, अब फूड कहाँ पे बनता है, फूड फोटोसिंथेसिस होती है और लीफ में फूड की फॉर्मेशन होती है। तो लीफ से दूसरे प्लांट के पार्ट्स के पास, दूसरी स्टेम के पास, ब्रांचेस, रूट के पास फूड का ट्रांसफ़र होता है। तो वो कौन कराता है, फ्लोएम टिश्यू। अब देखो इसकी सीव ट्यूब, ये वाली सेल्स क्या है, इसकी सीव ट्यूब है ये वाली सेल। ठीक है, ये एंड टू एंड मिली हुई होती हैं, और जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। इन्हीं सीव प्लेट के अंदर से किसका ट्रांसफ़र होता है, फूड का। लेकिन जो ये सेल्स होती है ना सीव प्लेट, ये विदाउट न्यूक्लियस सेल्स है बेटा। कैसी, विदाउट न्यूक्लियस। और हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ सेल। अब इसका तो ब्रेन है नहीं, इसको रेगुलेट कौन करेगा, कौन इसके ब्रेन का काम करेगा, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो इसको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंपेनियन सेल ऐसे इसके साथ में प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस वाली सेल्स। ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना आपको, इन सेल्स का नाम क्या है बेटा, जो सेकंड वाली हैं कंपेनियन सेल, जो सीव ट्यूब को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, इसका न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है सीव ट्यूब को। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब क्या है बेटा, दे आर ब्रॉड शेप सेल्स विद पोरस वॉल, उनकी वॉल में क्या है, पोर हैं। कंपेनियन सेल्स हेल्प करती हैं सीव ट्यूब की इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फिर फाइबर, ऐसे ही फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्लोएम को। ठीक है, पैरेन्काइमा का वही जो फूड होता है प्लांट में, एक्स्ट्रा फूड लाइक ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टार्च को स्टोर करती है और प्रोटीन को। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो दोनों डायरेक्शन में। फूड का ट्रांसपोर्ट लीफ से, रूट से लीफ की तरफ भी होगा, और लीफ से रूट की तरफ होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। लाइक एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि भाई जैसे आपका जो पतझड़ वाला मौसम आता है ना, ठीक है, पतझड़ वाले मौसम में क्या हुआ, पहले ग्रीनरी थी तो प्लांट ने खूब सारा फूड बनाया और उसको स्टोर कर लिया। मान लो प्लांट ने फूड को स्टोर कर दिया, ये जो रूट्स है ना, यहाँ पे रूट्स में फूड स्टोर हो गया। अब लीफ वगैरह गिर गई जब नेक्स्ट सीज़न आता है ऑटमन वाला, लेकिन प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए फूड तो चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, फूड कहाँ से आएगा, जहाँ पे स्टोर है वहाँ से। तो रूट की तरफ से फूड कहाँ पे जाता है, स्टेम के पास। जब तक कि नई मतलब सेल्स को डिवाइड करने के लिए, नया टिश्यू बनाने के लिए, जब तक नया टिश्यू डेवलप नहीं हो जाता, नई ग्रीन ब्रांचेस बननी नहीं स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लोएम में जो फ्लो होता है फूड का, दैट इज बाई डायरेक्शनल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ बेटा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। 2 टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में 4 टाइप की सेल हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर एंड ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड और वेसल्स का फंक्शन है वर्टिकली ट्रांसफ़र करवाना फ्रॉम रूट टू लीफ, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र करवाती है, और फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और फ्लो कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल। और सभी सेल्स डेड होती हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम की सभी सेल्स लिविंग होती हैं एक्सेप्ट जाइलम फाइबर। ठीक है, इनका काम फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना। सीव ट्यूब ब्रॉड शेप सेल है, उनकी हेल्प कंपेनियन सेल करती हैं, और फाइबर वही सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करते हैं, और जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। वन मोर पॉइंट, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ATP। ठीक है, एनर्जी चाहिए,
बाई डायरेक्शनल फ्लो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे विदाउट एटीपी काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो बिटवीन जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको चीज़ें क्लियर होती हैं देन यू कैन लाइक माय वीडियो and subscribe my channel for further updation. Thank you. Have a nice day.